नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम क्लास 9th। लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखे थे और उनको जस्टिफाई किया था। लेट अस समराइज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। घातांकों के नियम क्या क्या हैं? व्हाट इज द अलजेब्रा रिगार्डिंग दिस? That is a to the power m into a to the power n is a to the power m plus n. Now a to the power m divided by a to the power n is a to the power m minus n. A to the power m to whole to the power n is a to the power m into n, that is power in power, and a to the power n and b to the power n अगर बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो ए बी टू द पावर n, a to the power 0 is equals to 1 and a to the power minus n is equals to 1 by a to the power n. So these are various laws regarding exponents. Now there are 6 laws regarding this. Now we will solve certain questions using these laws of exponents. देखिए, में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सेवेंटीन स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर -5। तो यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट होने की वजह से ये पावर ऐड हो जाएंगी, ऐसे ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या रूल लगाया, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। ये चीज़ हो गई। सो यूजिंग दिस रूल, now this is 17 to the power 2 minus 5 and 17 to the power -3। सब्ट्रैक्ट हुआ और बड़े का साइन लगा, जो बड़ा डिजिट है उसका साइन लगा। अब इस पर माइनस की पावर है, इसे 1/17 क्यूब लिख दिया जाएगा। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था उसको सिंप्लीफाई कर लिया है। दिस इज 1/17 क्यूब। अगला करते हैं। 5 स्क्वायर टू द पावर -7। तो पावर इन पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। नाउ वी हैव मल्टीप्लाइड दिस। दिस इज 5 टू द पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई करो -14। सो इट इज़ 1/5 टू द पावर 14। क्योंकि निगेटिव पावर होती है तो उसे नीचे ले आए। इसमें हमने दो फार्मूले यूज़ किए। कौन कौन से? एक तो a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर mn, और दूसरा फार्मूला यूज़ किया a टू द पावर -n इज़ 1 बाई a टू द पावर n। अच्छा, यही फार्मूला जो सेकंड है वो हमने इसमें भी यूज़ किया था कि a टू द पावर -n इज़ 1 बाई a टू द पावर n। सो दीज आर द identities or formulas used for solving such problems. थर्ड प्रॉब्लम देखिए, 23 टू द पावर -10 अपॉन 23 टू द पावर 7। सो इसको क्या करेंगे, m/n। तो इसके लिए भी एक फार्मूला बना है, दैट इज a टू द पावर m - n
सो 23 टू द पावर -10 और नीचे वाली पावर को माइनस कर दो। दिस इज 23 टू द पावर -17। दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएगा और बड़े वाले का साइन लग जाएगा। अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/23 टू द पावर 17। तो एक और भी फार्मूला यूज़ किया गया है, दैट इज़ 1/a टू द पावर n। फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 टू द पावर -3 इंटू 9 टू द पावर -3। चूँकि बेस सेम है और बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, a टू द पावर m b टू द पावर m। बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो a b लिखते हुए m लिख दें। तो इसी तरीके से 7 इंटू 9 लिखते हुए -3 लिख दें। 7 9 या 63 टू द पावर -3। अब a टू द पावर -n होगा तो उसको 1/a टू द पावर n लिखा जाएगा। तो ये 1/63 का क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हुई। नाउ एक और क्वेश्चन बुक में दिया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करो। इसको तो हमने कर लिया, अभी इसको भी सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है, जहाँ पर एक्सपोनेंट्स फ्रैक्शन में। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें दी गई है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3। ये क्वेश्चन दिया गया है। सो इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज a टू द पावर m प्लस n। इसका इस्तेमाल करेंगे। सो 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3। सो 2 यहाँ रखिए और इन दोनों का एलसीएम लीजिए 3 और 3 का। तो 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही होगा। फिर 3 से 3 में डिवाइड करें और 1 आया, 1 से 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो 2। और फिर 3 से 3 में डिवाइड करें, 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 1। आप अलग से भी कर सकते हैं अगर यहाँ आपको ठीक नहीं लगता तो 1/3 यहाँ पे एलसीएम अलग से करके लिख लें। तो 3 से 3 में डिवाइड किया, 1 आया, 1 2 जा 2। 3 से 3 में डिवाइड किया, 1 1 1 जा 1। सो इट इज़ 3/3 जो कि 1 हुआ। सो 2 टू द पावर 3/3, अदरवाइज 2 टू द पावर 1 जो कि 2 है। सो इस तरीके से हमने एक्सपोनेंट्स चाहे फ्रैक्शन में भी हो, रूल वही रहता है, वही जो हमारे रूल्स हैं, बेसिक रूल्स वही फॉलो होते हैं। सेकंड इज 3 टू द पावर 1/5 टू द पावर 4। तो हमें मालूम है पावर पर पावर चढ़ी हुई है। सो a टू द पावर m टू द पावर n इज a टू द पावर m इंटू n। तो इसका यूज किया जाए। इट इज 3 टू द पावर 1/5 इंटू 4। सो 3 टू द पावर 4/5 ऐसे कर लें। तो फार्मूला उसी तरीके से है और हमने इसको यूज किया। Now next is अगला क्वेश्चन दिया गया है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 7 टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 1/3। तो कैसे करें, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n क्या होता है, इट इज़ a टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पर भी बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो 7 टू द पावर 1/5 माइनस 1/3। चाहो तो इसको यहीं पर इस को एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, वरना आप अलग से भी कर सकते हो।
5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 आने के बाद 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। सो इट इज सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े का साइन लगेगा, -2/15। सो -2/15 आ गया, ये चीज़ हो गई। अब ये निगेटिव साइन है तो आप चाहें तो एक और भी फार्मूला है, 1/a⁴m 2/15, ये चीज़ है। सो निगेटिव एक्सपोनेंट पे होगा तो ऐसे लग जाएगा, a⁻−n की ये वैल्यू है। फोर्थ, 13⁻1/5 एंड 17⁻1/5 ऐसे दिया है। तो बेस सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो कैसे करें? a⁻m b⁻m इज ab⁻m, तो इसको लिखा जा सकता है 13 × 17⁻1/5। एक्सपोनेंट सेम था तो बेसिस डिफरेंट थे, तो मल्टीप्लाई करो, 17 3 जा 51 और 17 1 जा 17 और उसमें 5 जोड़ दीजिए, दैट इज 22। सो इसकी पावर हो गई 1/5। तो ये इसका सोल्यूशन हुआ। नाउ लेट अस कम टू एग्जाम्पल 21। एग्जाम्पल 21 देखें। एग्जाम्पल 21 में भी सिंप्लीफाई करने को कहा गया है। पहला क्वेश्चन है कि ये एग्जाम्पल 21 ही हम आपको करा रहे थे, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है, तो 2 बार दे दिया गया है। सो ये आपका जो एग्जाम्पल 21 है, इट इज सेम 2⁻2/3 1/3, ये सारे क्वेश्चन वही हैं। सो द क्वेश्चन विच वी हैव अटेम्प्टेड is example 21. This question is example 21. Okay, now let us come to exercise. अब हम इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। So exercise 1.6, एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन करें। कहा गया है फाइंड यानी सिंप्लीफाई करने को कहा गया है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में है 64 टू द पावर 1/2। तो 64 को क्या लिखा जा सकता है? क्या इसे 8 स्क्वायर लिखा जा सकता है? क्योंकि 8 × 8 64 होता, तो 8 स्क्वायर लिख लें और हाफ पावर लगा दें। हाफ था इसीलिए हमने स्क्वायर कर दिया, वरना 2 की पावर भी लिखा जा सकता था कि 2 की पावर 6, बट हमने 8 ही रख दिया क्योंकि बस पावर हमारी कटनी चाहिए। सो इसको आप 8 की पावर इन पावर है तो क्या फार्मूला लगाओगे? 2 × 1/2, तो ये कट गया। दिस इज 8। अगर आप दूसरी तरीके से करना चाहें तो 64 टू द पावर 1/2, आप 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 32, फिर 2 से 16, नाउ इट इज़ 8, इट इज़ 4, इट इज़ 2, इट इज़ 1, ऐसे किया। तो 1 2 3 4 5 6, इसे लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 6 टू द पावर 1/2। सो पावर इन पावर है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको कट करो तो 3 आया, और फिर 2 क्यूब आ गया तो भी 8 लिखा जा सकता है। जो मेथड आपको पसंद हो आप उससे कर लें। इसी का सेकंड पार्ट 32 टू द पावर 1/5।
अब यहाँ देख लो, अगर 32 होगा और 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 बार 2 आएगा, ये देखो। 64 का करोगे तो 6 बार आएगा। सो इट इज 2 to the power 5 to the power 1/5। तो पावर इन पावर है तो प्रोडक्ट होगा। जो भी आप लॉज यूज करें उसको साइड में लिख लें, पीछे हमने सारे लॉज लिखे हैं, तो वो रेफरेंस होता है, उसके मार्क्स होते हैं। तो 5 से ये 5 कट गया, तो 2 to the power 1, तो यहाँ 2 आ गया। थर्ड देखिए, 125 to the power 1/3। सो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, पहले 5 से करें तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करें तो 5 5 जा 25, फिर 5 से करें तो 5 1 जा 5। तो ये 5 का क्यूब आ गया है। तो 5 क्यूब टू द पावर 1/3। पावर इन पावर होता है तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 5 to the power 1 है जो कि 5 है। इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में है 9 to the power 3/2। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा 9, और उसकी पावर 3/2 है। अब ये पावर इन पावर है तो 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर इन पावर तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 का क्यूब बचा। अच्छा, 3 क्या होता है, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, तो 27 आया। 3 करके देख लीजिए आप। इसी का सेकंड पार्ट देखें। 32 to the power 2/5। 32 को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ देखिए 32 को हमने किया है तो 5 बार आता है। सो 2 की पावर 5 की पावर 2/5। सो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट गया, तो ये 2 का स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर क्या होगा, पहले 32 को लिखा तो 2 की पावर 5 आया, फिर मल्टीप्लाई किया क्योंकि पावर इन पावर था, अब 2 बच गया। सो दिस इज 4। इसी का अब हम थर्ड पार्ट करें। थर्ड पार्ट क्या है, 16 to the power 3/4। ये देखिए। अच्छा, अगर 16 होगा और 16 को डिवाइड करोगे तो 4 बार जाएगा, तो ये 2 to the power 4। सो 2 to the power 4 और बाहर है 3/4। तो पावर इन पावर है तो 2 to the power 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कट गया और 2 का क्यूब बचा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि 8 होता है। इसके बाद आपको दिया गया है 125 to the power -1/3, ऐसे दिया गया। 125 क्या होता है, यहाँ दिखाया गया है, तो 5 का क्यूब होता है। सो 5 क्यूब और -1/3, तो पावर इन पावर है तो 3 में आप -1/3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 से 3 कट जाएगा और 5 to the power -1 है। तो किसी पर भी जो पावर होती है, जैसे हमने बताया था कि a to the power -n है तो 1/a to the power n, ऐसा फार्मूला होता है। तो 5 to the power -1 तो 1/5 to the power 1। अब पावर 1 की है तो 1 लिखो, लेकिन 1 की पावर का मतलब क्या है, सिर्फ 5, तो ये 1/5 हुआ। तो इसी फार्मूले को हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया है। नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई करने को बोला गया है। 2 टू द पावर पार्ट 1, थर्ड क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये है थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 देखिए। तो थर्ड क्वेश्चन के पार्ट 1 में 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5 ऐसे दिया गया है। तो अब बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो ऐड कर दिया है। a टू द पावर m और a टू द पावर n इज a टू द पावर m प्लस n। इस फार्मूले का यूज़ करें, तो इसको यूज़ करते हुए हम इसे करें। सो 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5, तो 3 और 5 का एलसीएम लें। सो 3 1 जा 3, यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, फिर 5 से आएगा, 5 1 जा 5, तो 3 इंटू 5, तो एलसीएम 15 आ गया। तो इसमें 2 लिखें और एलसीएम की जगह 15 लिखें। 3 से डिवाइड करो तो 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10। चाहे तो आप एलसीएम और उसका साइड में ले सकते हैं और फिर एडिशन कर सकते हैं साइड में ही, और नहीं तो यहीं कर लें। फिर प्लस 5 से करो, 5 3 जा 15, फिर 3 1 जा 3। तो इस तरीके से 2 टू द पावर 13/15 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में कहा है 1/3 क्यूब टू द पावर 7। अच्छा, जैसे हम a टू द पावर -n को 1/a टू द पावर n लिखते हैं, वैसे ही a टू द पावर n को 1/a टू द पावर n को a टू द पावर -n लिख सकते हैं। तो उसी आधार पर इसको -3 लिख दिया, यानी 1/a टू द पावर n इज a टू द पावर -n। और इस पर अब 7 की पावर लगा दी। पावर इन पावर होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 टू द पावर -21 हो गया। और अब इसका जो निगेटिव साइन है उसको फिर से रिस्टोर कर लीजिए इसी फार्मूले से। सो 1/3 टू द पावर 21 ऐसे कर लें। थर्ड पार्ट देखें। 11 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 टू द पावर 1/4। तो a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, इसको कैसे लिखें? इसको लिखा जा सकता है a टू द पावर m - n, तो इसका यूज़ करते हुए करें। सो 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। इस चीज़ को आप एलसीएम यहीं कर लें साइड में, तो यहाँ 4 आ गया, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, फिर उस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये 1/4। सो दिस इज 11 टू द पावर 1/4 आ गया। वरना यहाँ चाहें तो यहाँ भी एलसीएम कर सकते हैं। नाउ फोर्थ, 7 टू द पावर हाफ एंड 8 टू द पावर हाफ। तो इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे? a टू द पावर m, b टू द पावर m, बेस डिफरेंट हो, सो ए बी को अंदर रख लें ब्रैकेट के और बाहर m लगा दें। ऐसे ही 7 इंटू 8 कर लें और बाहर हाफ लगा दें। सो दिस इज 7 8 जा 56। आप डॉट भी लगा सकते हैं, नहीं तो क्रॉस भी, जो आपको अच्छा लगे। दोनों ही मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स हैं। सो इसकी पावर हाफ हो गई। सो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, और इस चैप्टर में जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।